नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के मौसम की आगामी दिनों के दौरान और आने वाले एक सप्ताह के बाद क्या स्थिति बदल सकती है, और कोहरे की स्थिति और साथ ही देखें तो बर्फ़ जमने या फिर कहे पाला जमने की स्थिति कहाँ पर जो है संभावित हो सकती है। तो वहीं वर्तमान में मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो प्रति चक्रवाती घेरा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर बना हुआ है। एक डब्ल्यूडी अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 27-28 तारीख के आसपास भारत के हिमालयी क्षेत्रों को और उसके बाद राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों को कुछ हल्के प्रभाव के रूप में प्रभावित कर सकता है। और एक चक्रवाती सिस्टम केरल के दक्षिण के आसपास बना हुआ है और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दायरे में बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है। आगामी दिनों में जेट का झुकाव भी देखा जाएगा और एक डब्ल्यूडी की स्थिति बन रही है। वहीं जनवरी की शुरुआत में भी लगभग 1-2 तारीख के आसपास से लेकर एक और डब्ल्यूडी की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के और कुछ अन्य राज्यों के इलाकों में भी बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। और ये लगभग जो है कह सकते हैं कि सर्दी की जो अच्छी खासी गतिविधियां शुरू होने के बाद पहला डब्ल्यूडी साबित हो सकता है, जो राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर हिमालयी राज्यों तक अलग अलग भागों में खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, लेकिन ज़रूर निचले इलाकों तक भी, मैदानी इलाकों को छोड़ते हुए भी निचले इलाकों तक, अरावली रेंज तक भी कुछ वर्षा की गतिविधियाँ दे सकता है, जिसकी संभावनाएं बन रही हैं आगामी दिनों के दौरान। वहीं अब तक देखें तो बड़े पैटर्न पर सर्दी का माहौल फिलहाल नहीं बना है, लेकिन फिर भी उत्तरी राजस्थान से लेकर कई इलाकों में पहले भी जो है जो पाला जो है जमता हुआ देखा गया। और अब वर्तमान में भी देखें तो आज 25 दिसंबर से लेकर देखें तो अगले 1-2 दिनों के दौरान और पाला जमने की संभावना राजस्थान के उत्तरी भागों में, यानी बीकानेर संभाग के क्षेत्र में कुछ हिस्से सटे हुए जयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी उत्तरी इलाकों से लेकर भी कहीं कहीं पाला जमने की संभावना रहेगी। बाकी इलाकों में जो है मौसम शुष्क बना रहेगा, सर्दी का एहसास रहेगा, ठंड बढ़ेगी। जैसे अरावली रेंज में इस सीजन में पहली बार 6 डिग्री के नीचे तापमान दर्ज किया गया, जो कि 5.71 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि ये भी अभी लगभग 5.25 डिग्री है, लेकिन इस स्थिति तक भी जो है सीजन में पहली बार पहुंचा है न्यूनतम तापमान, जबकि अधिकतम तापमान 30.70 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता देखें तो 64 अधिकतम आर्द्रता रही और न्यूनतम 44% रही। वायु दबाव 1021 मिलीबार। हवा यहाँ पर देखें तो ये 8.64 किलोमीटर अधिकतम रही पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी दिशा से। और ये हवाओं की स्थिति के कारण दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी गई और अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास से ऊपर कुछ दर्ज किया गया। वहीं आगामी दिनों के दौरान भी देखें, यानी आज भी देखें तो जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री के आसपास तक या 29 से 30 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं हैं। और न्यूनतम तापमान अगले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना रहेगी। उसके बाद पुनः जो है एक नए डब्ल्यूडी के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और बादलों की आवाजाही का दौर भी दिन में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं ज़्यादातर राजस्थान के इलाके उस दौरान भी शुष्क बने रहेंगे, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके हो या जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग। हालांकि बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में उस दौरान जो है बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की कुछ संभावनाएं बन रही हैं, जो कि अंतिम दिनों में दिसंबर के और जनवरी के शुरुआती 1 तारीख के आसपास के समय में कुछ संभावित है। वहीं अगले डब्ल्यूडी के साथ ही यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन रही हैं, जो कि कह सकते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान, जिसमें जोधपुर, उदयपुर संभाग से लेकर कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, एक स्थानों पर तेज, तो बड़े इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। यानी फिर उस दौरान भी देखें तो बड़े पैटर्न की बारिश फिलहाल जो है संभव नहीं है, जो कि आगे जाकर 2026 में ही कई जिलों में वर्षा होने की संभावनाओं में शामिल रहेगा। यानी जब अक्टूबर की शुरुआत का समय चल रहा था तो उस दौरान भी हमने जानकारी दी थी कि बड़े पैटर्न पर, जो कि मध्य प्रदेश के इलाकों को भी डब्ल्यूडी प्रभावित करे, गुजरात के कुछ इलाकों को भी प्रभावित करे, राजस्थान के इलाकों सहित जो है हिमालयी राज्यों तक वर्षा दे, इस प्रकार के बड़े दौर की वर्षा की गतिविधियाँ 2026 के पहले दिखाई नहीं देगी। और ये 2026 में जाकर यानी लगभग जनवरी के मध्य से अंतिम दिनों की और फिर उसके बाद फरवरी मार्च के दौरान इस प्रकार के डब्ल्यूडी की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहेगी। उस दौरान जो है किसानों के लिए चिंता का समय भी रहेगा। तो फरवरी के मध्य तक जो है होने वाली वर्षा से जो किसानों को फ़ायदा भी रहेगा।
फिलहाल वर्तमान में बहुत ज़्यादा बड़े पैटर्न की वर्षा की कोई संभावना नहीं है राजस्थान में, लेकिन पहले सप्ताह के दौरान जो संभावना है वह ज़रूर जो है जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान है और अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर का जो समय चल रहा है उस दौरान कहीं कहीं हल्की कहीं मध्यम खंड वर्षा की संभावना, एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी संभावना। फिलहाल गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में जो है पाला जमने की संभावना रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और कई इलाकों में जो है ठंड की स्थितियाँ जो है पहली बार शुरुआत में बढ़ने की संभावना है, जिसमें अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली से लेकर सिरोही की ओर, जालोर की ओर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर की ओर भी जो है सर्दी का एहसास, जो अब तक जो है तापमान जहां तक न्यूनतम बना था उससे भी नीचे जाने की संभावनाएं आगामी 2-3 दिनों के दौरान है। लेकिन तभी जो है 27-28 तारीख से आने वाले WD से फिर से यहाँ पर तापमान में, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और फिर से जो है सर्दी की जो स्थितियां हैं न्यूनतम रूप में वह जो है घटेगी और एक बार फिर जो है उमस की स्थिति दिन में कुछ जगहों पर बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद भी एक और WD की संभावना है, लेकिन जैसे ही जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान का WD भी निकल जाएगा उस दौरान उसके बाद जो है शीतलहर और घने कोहरे की स्थितियाँ पाली से लेकर जालोर, सिरोही के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा के इलाके, वहाँ से होते हुए उदयपुर, कोटा संभाग से लेकर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, यहाँ अलग अलग जगहों पर जो है इन इलाकों को प्रभावित करता हुआ मौसम दिखाई देगा। और सर्दी का जोरदार दौर भी उस दौरान दिन के समय में भी काफ़ी जगहों पर होगा, जिससे अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास से लेकर भी कई जगहों पर 23 से लेकर 24-25 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाएगा। और कुछ जगहों पर संभव है कि जनवरी के जो दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह है उस दौरान ये तापमान की स्थितियाँ कई जगहों पर 20 डिग्री के नीचे भी चली जाए और उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थितियाँ उस दौरान काफ़ी जिलों में पनपेगी, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको दी जाएगी। वहीं वर्तमान में मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। 2 दिन बाद जो है मौसमी स्थितियाँ बदलने की संभावना है, बादल छाने की संभावना है और आगामी दिनों के दौरान जो है कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। उस पर जो है जिलेवार जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो मौसम जो है ज़्यादातर शुष्क ही रहेगा अगले 4-5 दिनों तक, लेकिन अंतिम दिनों में यानी 28-29 के आसपास, 30 के आसपास कुछ जगहों पर उत्तरी राजस्थान में ज़रूर बूंदाबांदी बौछार की कुछ संभावना रहेगी 10% के आसपास, इससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। तो फिलहाल अभी जो जानकारी दी है उसके हिसाब से देखें तो राजस्थान के किसानों के लिए जैसे जीरे की फसल के लिए सलाह है, तो उसमें कई किसानों की जो है ये मांगी गई जानकारी थी कि ये जीरे में बढ़तवार नहीं है तो क्या दे। तो आप जीरे में बढ़तवार के लिए आप 16 लीटर वाला जो पंप आता है उसमें आप NPK 19-19-100 से लेकर 120 ग्राम तक, उसके साथ ट्राइकोंटानॉल जो गोदरेज विपुल नाम से आता है वह 50 ml का प्रयोग करें। और उसके साथ जो है आप कोई अच्छा फंगिसाइड और कोई अगर पेस्ट है तो आप पेस्टिसाइड का प्रयोग उसमें कर सकते हैं, कुछ कीट वगैरह लगे हैं तो। साथ ही उसके साथ आप जो है सल्फ़र 90% या 80% का जो है आप पानी के साथ दे सकते हैं। और अगर स्प्रे में लेना है तो 80% सल्फ़र को आप लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति पंप 16 लीटर वाले उसी के साथ मिलाकर आप अच्छे से जीरे की फसल पर छिड़काव करिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और यही जो है आप गेहूं की फसल पर या इसबगुल की फसल पर, साथ ही देखें तो कुछ अन्य फसलें हैं जैसे मेथी या जौ की फसल है, चने की फसल है, उस पर भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं, जिससे अच्छी बढ़तवार और आगे अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।